एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब, कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए? राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूं? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं बुद्धिमान तो कोई हूं नहीं। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं, आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान आदमी हो वो हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, इसीलिए अगर हम ढिंडोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहलवाएगा और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा। इसीलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान आदमी हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी ना सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है, और कोई व्यक्ति आकर हमें ये बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि ये बात तो हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देनी होंगी। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होगा वो हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो आदमी मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा, और हमें वो 1000 मोहरे देनी ही पड़ेंगी। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही आदमी बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया तो बहुत सारे लोग आने लगे, राजा को नई नई बातें बताते हैं। हर बात को सुनकर राजा यही कहता है कि भाई, ये बात तो मैंने सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे हैं, क्योंकि 1000 मोहरों की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए, और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा कि ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जी जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राजपाट में धन की कमी हो गई थी। और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा ने मेरे परदादा से 2000 सोने की मोहरें उधार ली थी। मेरे परदादा जी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे, और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, और इसीलिए मैं साधु बन गया।
मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वो मोहरें वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने वो बात सुनी ही नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरें मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको ये बातें बताने आ गया, ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि ये साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर ये कह देते हैं कि ये बात मैंने नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उस आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और यदि राजा ये कह दें कि ये बात तो मैंने पहले से सुन रखी है, तो फिर तो 2000 मोहरें उसे वापस लौटानी पड़ेंगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम तो ये देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान आदमी है तो हम उस बुद्धिमान आदमी को पकड़ लेंगे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरें बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितना दिन चलेगा। यदि वो अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। उसके बाद वो राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी होता कैसा है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान आदमी का पता लगा सकते हैं, और यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो आप एक बुद्धिमान आदमी हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो इन गुणों को पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वो हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते, वो अपने काम को टालते नहीं हैं। आलस्य को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वो होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वो उसको सिर्फ समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और बुद्धिमान आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वो गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि ये गलती मैं एक ही बार करूंगा, उस गलती को दोबारा से कभी दोहराऊंगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वो इंसान नहीं, वो मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी यदि गलती कर भी देता है तो वो एक बार ही करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेगा। तीसरा गुण बुद्धिमान आदमी के अंदर जो होता है कि वो कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उस वक्त जो भी हम फैसला लेते हैं वो उत्तेजना के वश होकर लेते हैं और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसलिए बुद्धिमान आदमी जानता है कि ना तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। इसीलिए जब बुद्धिमान आदमी कोई फैसला लेता है तो वो बैठकर शांति से, धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वो दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है। ये भी देखता है कि इसका फायदा क्या होगा और ये भी देखता है कि इसका नुकसान क्या होगा, और उसी के बाद कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है वो होता है कि वो अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते।
बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बताते, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए, उनको दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद वो उन्हीं बातों की वजह से फंस जाते हैं। उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, फिर वो उस परेशानी में पड़ जाते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा होगा, हमें ही नुकसान होगा। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वो सब लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। ये चाणक्य ने भी कहा है। इसलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वो ये कि यदि वो कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नजर में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं और यदि हम अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में बताते नहीं हैं तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और वही लोग बोलेंगे कि ये आदमी कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। सातवां गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वो होती है कि बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। वो हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता, क्योंकि जब आदमी कोई गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को सीखने से रोक नहीं सकता। वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटा बनकर सीख सकते हैं। बड़ा बनकर, अहंकार से भरकर, अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती है। इसके बाद वो साधु महात्मा कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला। एक बुद्धिमान आदमी को पकड़ने के लिए यदि आप सीधे ही लोगों को ये बताते कि कोई बुद्धिमान हो और हमारे राज्य में आ जाओ तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि बुद्धिमान आदमी नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान मानता ही नहीं है। और ये बुद्धिमान आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। आठवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी में होता है वो ये कि बुद्धिमान आदमी अपने हर काम को ध्यान बना लेते हैं। बुद्धिमान आदमी को पता होता है कि दुनिया में कुछ भी संग्रह कर लो, यहाँ पर कुछ संग्रह करने जैसा है नहीं, क्योंकि मौत के बाद हम एक भी सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए वो ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने हर एक काम को ध्यान बना लेता है उस पर हमने एक वीडियो, एक कहानी पहले ही बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नौवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होता है वो ये कि बुद्धिमान आदमी बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, वो स्थिर बने रहते हैं, वो शांत बने रहते हैं और यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आम आदमी थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। यही समय की आदत है, यही समय की फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है, अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए वो दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय या फिर जिस भी विषय में आप कहानी सुनना चाहते हैं उसके बारे में लिखकर हमें जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।